वंदे ध्रुव मचल मणुवम गदिम पत्ते वोचामि समय पाहुड़ मृणमौ सुद केवली भणिदम। समय सार में हमारी बात अंतिम गाथाओं की तरफ चल रही है और 348 गाथाएं हो गई, 348, और इसके बाद में 208 नंबर का कलश आया था और वो ये कह रहा है कि जैसे द्रव्य में गुण होते हैं और पर्याय होती है, गुण और पर्याय दोनों से मिलकर द्रव्य बनता है। गुण उसके नित्य होते हैं, पर्याय उसकी अनित्य होती है। इस प्रकार द्रव्य के दो पहलू हैं, एक नित्यपना एक अनित्यपना। तो द्रव्य के दो स्वभाव हो गए, नित्य अनित्य। तो नित्य अनित्य दोनों ही हैं। इसी तरह से कोई भी एकांत हम नहीं मान सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि द्रव्य पूरी तरह नित्य है और ये भी नहीं कह सकते कि द्रव्य पूरी तरह अनित्य है। लेकिन सांख्य दर्शन कहता है कि आत्मा पूरी तरह नित्य है, कूटस्थ नित्य है, और बौद्ध कहते हैं कि पूरी तरह अनित्य है। हमारे आचार्य कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप एकांत मत करो, बस इसको अनेकांतवाद बना दो, बस यही ठीक हो जाएगा, ऐसी बात। अब यहाँ 208 नंबर का जो कलश था उसमें उसको एक उदाहरण से बताया कि जैसे एक मोतियों का हार है, वो मोतियों के हार में एक एक मोती अलग अलग है, लेकिन उन अलग अलग मोतियों के बीच में एक धागा है। वो धागा सभी मोतियों को जोड़े रखता है, एक दूसरे से जोड़ के रखता है। तो वो मोती भले ही अलग अलग है, माला फेरने वाला एक मोती के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा करके क्रम से उन पर उंगली फेरेगा, मतलब उंगली में क्रम से आएंगे। तो एक के बाद एक पर्याय आएंगी और जाएंगी, आएंगी और जाएंगी। ये तो हुई मोतियों का उदाहरण। लेकिन उन मोतियों में जो धागा है, वो धागा तो गुण रूप है, जो चाहे जितने मोती बदल जाए लेकिन वो धागा नहीं बदलेगा। तो इसी प्रकार चाहे जितनी पर्याय बदल जाए लेकिन उनके गुण, जो मुख्य द्रव्य है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो द्रव्य और गुण, मतलब गुण और पर्याय, ये दोनों मिलकर के द्रव्य बनता है। इसी प्रकार मोती और धागा, मोती माने पर्याय और धागा माने गुण, दोनों मिलकर के ही हार बनता है, द्रव्य बनता है, मतलब हार। और जो इन दोनों को देखता है, गुण को भी और पर्याय को भी, तो वो हार को पहनने का सुख ले सकता है। लेकिन जो अकेला मोती देखेगा उसको हार नहीं मिलेगा, जो अकेला धागा देखेगा तो भी उसको हार नहीं मिलेगा। तो कह रहे कि दोनों वस्तु सर्वांगीण है। तो इस प्रकार का एक यहाँ पर उदाहरण दिया था, ये है ना। भले ही देखो, एक और भी चीज मैं बताऊं, पिछले व्याख्यान में बताना भूल गया, क्या है कि कोई भी प्रकरण जब होता है, नित्य का हो चाहे अनित्य का, तो उस वक्त उस प्रकरण पर ही बहुत बल दिया जाता है। दूसरा पहलू वहां गौण रहता है, लेकिन गौण रहता है इस बात को भूलना नहीं। जैसे जैसे 12 भावनाओं में से पहली भावना अनित्य भावना, नाम ही उसका अनित्य है। कोई कहेगा यहाँ तो नाम ही अनित्य, तो हम तो अनित्य की ही बात करेंगे, अब नित्य की करेंगे ही नहीं। तो ये एकांत हो जाएगा। भले ही अनित्य भावना है, अनित्य का ही चिंतन मुख्य रूप से होगा, लेकिन उस अनित्यपने में भी नित्यपना इनडायरेक्टली आएगा ही आएगा, आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो टेंशन की बात है। टेंशन की बात क्यों है? देखो, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये पढ़ के कैसा लगता है? टेंशन होती है ना कि मर जाएंगे, हाय मर जाएंगे, हाय मर जाएंगे, है। क्योंकि हमने इसको सिर्फ एक ही पहलू से देखा है कि ये हम अनित्य है, अनित्य है, इसलिए दुख होता है, डर लगता है। लेकिन जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि इस अनित्यता के बीच भी मेरा आत्मा अजर अमर है, तो डर नहीं लगेगा, टेंशन नहीं होगी, है। तो कहने का मतलब, जब तक हम दोनों पहलुओं का चिंतन नहीं करेंगे, दोनों पहलुओं को नहीं देखेंगे, तब तक चिंता है, तनाव है, टेंशन है, दुख है। ठीक है। ये बात यहाँ पर संतुलित तरीके से समझना चाहिए।
ये जैन धर्म का अनेकांतवाद है। समझ में आई बात? तो इस तरह से शादवाद के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। शादवाद ही व्यक्ति ही, जो शादवादी व्यक्ति है उसको ही मुक्ति की प्राप्ति हो पाएगी। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। सभी समवाय, सभी अपेक्षाएं किसी भी कार्य के लिए बहुत जरूरी है। मोक्ष मार्ग में भी पांचों समवाय लगते हैं। निमित्त भी लगेगा, उपादान भी लगेगा, निश्चय व्यवहार सभी लगेंगे। ऐसा नहीं अकेला निश्चय अकेला व्यवहार, सभी चीजें होती है, लेकिन अपनी अपनी जगह अपनी अपनी अपेक्षा से होती है। है ना। खोजी जीवे वादी मरे, ऐसी सांची कहावत ही है। तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वरूप की खोज करने वाला जीवित रहता है और तत्व को प्राप्त कर लेता है, और वाद विवाद में उलझने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे तत्व की प्राप्ति नहीं होती। खोजी जीवे और वादी मरे, यानी कि जो खोज करने वाला है वो तो फिर भी तत्व को प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो कुतर्क करेगा, जो वाद विवाद करेगा, तो वो तत्व को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तत्व ऐसा है कि जो वाद विवाद से प्राप्त नहीं होता। वाद विवाद में पढ़ करके इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरुदेव कांजी स्वामी गुजराती भाषा में बोलते थे कि वाद विवाद ने पार पड़े નથી, एम નથી, वाद विवाद ने कुछ एम નથી कि वाद विवाद से कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। इस तरह से वो बोलते थे। अब इसमें उदाहरण हो गया, बात हो गई। अब 209 नंबर का जो कलश है उसको देख लेते हैं। ठीक है, 209 नंबर का कलश क्या होता है, जरा उसको आगे है अगली यहाँ पर, ये है नहीं 209 नहीं, 208 का ही, 208 का ही पंडित बनारसी दास जी का अनुवाद नहीं पढ़ा था। मैं कह रहा था ना कुछ तो बाकी 208 में, तो वो ये है के ही कहे जीव क्षण भंगुर, के ही कहे कर्म करतार, के ही कर्म रहित नित जम्पई, नय अनंत नाना प्रकार। जे एकांत गहे ते मूरख, पंडित अनेकांत पकधार। जैसे भिन्न भिन्न मौका हल, गुण सो गहत कहावे हार। यथा सूत संग्रह बिना, मुकत माल नहीं होई, तथा शादवादी बिना, मोक्ष न साधे कोई। बिल्कुल सही बात है कि कोई कहे जीव क्षण भंगुर, कोई कहे ये कर्मों को करने वाला है कि नहीं कर्मों का करने वाला, कि व्यवहार से तो है, और कई कर्म रहित नित्य जम, अरे नहीं नहीं ये तो कर्मों से रहित नित्य निरंजन एकदम सिद्ध मुक्त के समान, सिद्ध समान ही है एकदम, ऐसा कहते हैं, है ना। लेकिन वो निश्चय का कथन है, लेकिन वर्तमान में थोड़े ही सिद्ध समान है। सिद्धों की शक्ति वाला तो है, लेकिन उस शक्ति की व्यक्ति नहीं है ना। तो कोई तो उसको कर्मों से रहित बता रहा है, कोई उसे कर्मों का करने वाला बता रहा है, कोई उसे क्षणभंगुर बता रहा है। लेकिन ये सब नयों के ही प्रकार हैं, अपना अपना दृष्टिकोण है। हर दृष्टिकोण से हर बात सही है, लेकिन उसमें अपेक्षा होनी चाहिए तो सही है, अपेक्षा निकालते ही सब गलत है। जे अनेकांत गहे ते मूर्ख, इतनी सब बातों में से जो सिर्फ एकांत पक्ष को ग्रहण करता है वो मूर्ख है, और पंडित अनेकांत पक्षहार, और पंडित वही है जो अनेकांत को धारण करता है। जैसे भिन्न भिन्न मुक्ताल, मुक्ताल माने मोती, मोती एक एक भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी वो जो है धागे से बंधे होते हैं तो हार कहलाता है। यथा सूत संग्रह बिना मुकुत माल नहीं होई, तथा शादवादी बिना मोक्ष न साधे कोई। बात वही है जो अभी अभी मैंने बताई थी, इसलिए ज्यादा इस पर बल नहीं देते हैं। और इसके आगे अगला 209 नंबर का जो कलश है वो क्या है, जरा उसको भी देख लेते हैं। कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवसतो, भेदोस्त्वभेदोऽपि वा, कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा, वास्त्यवेव संचिन्त्यताम्। प्रोता सूत्र इवात्मनि निपुणैर्भेतुं न शक्या क्वचित्, चिच्चिन्तामणिमालिकेयमभितोऽप्येकाचकास्त्वैव न। क्या कहते हैं
का। अब इनमें देखो ये छंद ऐसा है, इसमें ये कह रहे हैं अभी तक की जो बात है, क्या बात थी पिछली गाथाओं में, उस बात का ये समराइज कर रहे हैं, उसको समापन कर रहे हैं। जो पीछे की बात चल रही थी 348 नंबर की गाथा तक जो बात चल रही थी, उसको समेट करके दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरा प्रकरण, दूसरी चीज आ रही है अभी। तो वो कह रहे कि दूसरी चीज पर पहुंचने के पहले पुराना प्रकरण को समाप्त तो करें, तो उसका समापन है ये। तो समापन में बड़ी गजब की बात है, इसका जो पंडित बनारसी दास जी का अनुवाद आएगा उसमें और एकदम क्लियर समापन आएगा, है ना। देखो, कर्ता भोक्ता में अभेद हो युक्ति वश से, भले भेद हो अथवा दोनों ही ना होवे। देखो समापन करते हैं ना, तो हम जैसे मान लो कोई बात समाप्त करनी हो तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, होगा होगा, होगा नहीं होगा मुझे क्या करना, खत्म करो बात, यही कहते हैं ना अपन। अरे होगा नहीं होगा जो भी है भैया, ठीक है, होगी, खत्म होगी। तो ये खत्म करने की जो भाषा है कि ठीक है, उसमें भेद है नहीं है, एक ही द्रव्य भोगता है करता है या अलग अलग भोगते करते, जाने दो बात को, अब मुझे कुछ और भी आगे बताना है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आगे मुझे कुछ और भी बताना है, इसलिए अब इस प्रकरण को करो बंद और आगे बढ़ो, ऐसा है ये कलश। कर्ता भोक्ता में अभेद हो युक्ति वश से, भले भेद हो अथवा दोनों ही ना होवे। जो मणियों की माला भेदी नहीं जा सकती, क्यों अवेद्यात्म का अनुभव हमें सदा हो। कर्ता भोक्ता में अभेद हो युक्ति वश से, युक्ति माने किसी न किसी अपेक्षा से, किसी न किसी कारण से उनमें भले ही अभेद, अभेद माने एकत्व, एक पना, जो करे वही भोगे, जो करे वही भोगे, ये तो है अभेद। और भेद क्या है कि जो करता है वो नहीं भोगता, कोई और भोगता है ना। तो दोनों ही अपेक्षा अपनी अपनी जगह बिल्कुल 100% सही है, गलत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि द्रव्य दृष्टि से देखें तो जो करेगा वही भोगेगा, ये अभेद हो गया है। पर्याय दृष्टि से देखें तो करेगा तो कोई मनुष्य और भोगेगा कोई नारकी है। तो ऐसे कहने का मतलब अलग है, वहां भेद है। तो दोनों ही बातें भले ही सही है। जो मणियों की माला भेदी नहीं जा सकती है, माला यदि टूट गई, मान लो माला टूट गई, मोती बिखर गए, तो अब वो माला कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, ये बताओ। माला कोई कह सकते हैं उसको? माला कोई नहीं कहेगा, या तो मोती कहेंगे या धागा कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, लेकिन माला नाम नहीं मिलेगा। माला तभी होगी जब दोनों चीजें साथ में। तो इस तरह से मोती की माला भेदी नहीं जा सकती, ऐसे ही अभेद्य आत्मा है, उसको द्रव्य गुण और पर्याय के रूप में भिन्न भिन्न करके नहीं दिखा सकते, भेद नहीं सकते उस अभेद्य आत्म को। उसका तो सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, ये बता रहे। समझ में आई बात? अब देखो, इस कलश में एक चीज ध्यान देने की है, और वो ये कह रहे हैं, देखो भाषा है, भले भेद हो और भले अभेद हो, और या फिर दोनों ना हो, ठीक है। कि बात समाप्त करने की बात है ना, ऐसी जगत में होता है ना, कोई भी बात भाई बहुत कहाँ सुनी हो जाए, ठीक है, और जो भी है ठीक है। तो भाई भेद हो ये एक अपेक्षा, भेद नहीं हो ये दूसरी अपेक्षा, और दोनों नहीं हो ये तीसरी अपेक्षा। तो तीन चीज हो गई ना। अब वो ये इसमें से एक नई चीज निकल कर ये आई कि ये तीनों चीजें विकल्प हैं। भेद होना भी विकल्प है, भेद नहीं होना भी विकल्प है, और दोनों का नहीं होना भी विकल्प। विकल्प है। तो कह रहे कि भाई तुम इन विकल्पों में पढ़ते ही क्यों हो? समझ लो, समझने तक रखो, लेकिन तुमको केवल समझने तक ही सीमित रहना है कि कुछ आगे भी बढ़ना है भाई। देखो, आप समझना, बहुत ही सूक्ष्म बात बता रहा हूँ, मतलब सूक्ष्म तो नहीं है तो स्थूली, लेकिन उसको समझने योग्य बात है। क्या है कि अभी तक तो वो जोर दे दे करके, बार बार जब बल दे के करके समझा रहे थे, एक द्रव्य वही करता भी है भोगता भी है, वही करता भी नहीं है भोगता भी कोई और है। खूब समझा दिया, जोरदार खूब बल दिया था, समझाते वक्त उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई समझ गए ना, अब इसी पे क्यों अटके पड़े हो, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि ये जो तुमने अभी अभी समझा है ना, ये एक विकल्प है। ये विकल्प है, कर्ता भोक्ता एक है, ये एक विकल्प है।
कर्ता भोक्ता अलग अलग है, ये एक विकल्प। तो कह रहे कि भाई इस विकल्प से निकलो ना, अब निकलो, छोड़ो इस विकल्प को, निर्विकल्प हो जाओ। निर्विकल्प होना ही उपादेय है, उसी से वस्तु तत्व की प्राप्ति होगी, ऐसा है। यानी कि मूलभूत बात जो इस कलश की है, 209 नंबर का जो कलश है, उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएं, बिल्कुल भी डिटेल नहीं जाएं, और सीधे सीधे संक्षेप में, शॉर्ट में, निष्कर्ष के रूप में एक ही लाइन में कहनी हो तो क्या कहूंगा, इसका मतलब, इस पूरे कलश का मतलब एक ही है कि आचार्य अमृतचंद्र हमसे कहते हैं कि तुम इन विकल्पों में मत पड़ो, निर्विकल्प हो जाओ, बस इतनी बात है ना। कर्ता एक, कर्ता भोक्ता एक है, अनेक है, ये बात जब समझाई थी तब हमने खूब जोर दिया था, खूब समझाई थी, अब समझ में भी आ गई है, तो कह रहे हैं कि अब आगे बढ़ो। ये जीव क्या होता है, जो बात समझ में आ जाती है वहां संतुष्ट हो जाता है, ठहर जाता है, आगे बढ़ता नहीं है। तो कह रहे कि नहीं, आगे बढ़ो। जिनवाणी समझ में आ गई और तुम खुश हो रहे हो कि चलो बहुत अच्छा हो गया, तो कह रहे केवल समझ में आई है, अभी अनुभव तक भी पहुंचना है। तो कह रहे कि अब तुम निर्विकल्प होने की तैयारी करो, छोड़ो अब विकल्प को, ऐसा ऐसा कह रहे। अभी तक की बात को और क्लियर शब्दों में, दो टूक शब्दों में कहने के लिए पंडित बनारसी दास जी किस तरह से लिखते हैं, वो भी देखो आप। एक में अनेक है, अनेक ही में एक है, एक में अनेक है, अनेक ही में एक है, सो एक न अनेक कछु कयो न परतु है, करता अकरता है, भोगता अभोगता है, उपजन उपजत मुए न मरतु है, बोलत विचारत न बोलन विचारे कछु, भेख को न भजन पे भेख सुधरतु है, ऐसो प्रभु चेतन अचेतन की संगति, सो उलट पलट नटबाजी सी करतु है। नटबाजी सी करता है ये आत्मा। कैसी कैसी जो है शब्दावली है, और कैसे कैसे नट तो आपने देखा होगा, कभी देखा हो तो देखा हो। तो एक नट जाति होती है और वो कर्तव्य करती है, कर्तव्य यानी कुछ कलाकारियां। आपने कभी देखा हो चौराहे पर कोई नट जाति के लोग आते हैं तो वो एक पोल पर रस्सी बांध देते हैं और उस रस्सी के ऊपर जो है चलकर दिखाते हैं। तो वो जो नटबाजी है, वो न जाने क्या क्या उलट पलट बहुत सारी क्रियाएं करता है। उसी तरह से ये एक आत्मा पर द्रव के साथ, पर द्रव यानी पुद्गल के अचेतन के साथ मिल करके और नटबाजी कर रहा है। क्या कर रहा है, एक में अनेक है, अनेक ही में एक है। एक में अनेक है, अनेक ही में एक है, एक न अनेक कछु कयो न परत। एक में अनेक है मतलब एक द्रव्य है, उसमें अनेक पर्याय है। और अनेक ही में एक है, यानी अनेक पर्यायों के बीच भी एक ही द्रव्य निरंतर कायम है। ठीक है, एक है, एक में अनेक है, अनेक ही में एक है, एक न अनेक कछु कयो न परत। अब ये एक है कि अनेक है कि दोनों है? कि दोनों है, कि दोनों को एक साथ कहना हो तो नहीं कह सकते। कछु कयो न परत, दोनों को एक साथ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये अवक्तव्य है। है, स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति। अब स्यात् अस्ति नास्ति, तीसरा भंग बन गया, स्यात् अस्ति नास्ति। तो करे कि स्यात् अस्ति नास्ति बनाया, इसको स्यात् नास्ति अस्ति क्यों नहीं बनाया? अस्ति को ही पहले क्यों रखा, नास्ति को पहले क्यों नहीं रखा? भाई अस्ति की जितने महत्व है द्रव में, उससे कम नास्ति का है क्या? दोनों का 100% रोल है, दोनों की बराबर भूमिका, बराबर हैसियत, तो दोनों शब्दों को बराबर सम्मान देना चाहिए। आपने पहले अस्ति को बोल दिया तो ज्यादा सम्मान तो अस्ति को मिल गया, नास्ति को नहीं मिला। तो अब नास्ति अस्ति बोलेंगे तो नास्ति को ज्यादा सम्मान मिल जाएगा, अस्ति को कम मिल जाएगा, तो फिर दिक्कत है। अब बोले तो क्या बोले, दोनों शब्द तो एक साथ बोल नहीं सकते। तो कह रहे हैं चौथा भंग है अवक्तव्य, कि वस्तु स्वरूप को हम वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते। कयो ने परतु है, कछु कयो ने परतु है। एक में अनेक है, अनेक ही में एक है, एक ने अनेक कछु कयो ने परतु है। कुछ कहा नहीं जा सकता, करता अकरता है। एक ने कहता है कि ये करता है, दूसरा कहता है ये अकरता है। एक कहता है कि भोगता है, दूसरा कहता है अभोगता है।
एक कहता है ये उपजता है, दूसरा कहता है ये उपजता नहीं है, ये तो अविनाशी है, अजर है, अमर है, क्या बोलते हैं, अजन्मा है। एक कहता है मुए यानी मरता है, और दूसरा कहता है ये नहीं मरता। एक नए से ये उत्पन्न विनष्ट होता है, और दूसरे नए से ये अजर अमर है, अनादि अनंत है। ठीक है। बोलत विचारत, एक नए कहता है नहीं ये बोलता विचारता है, और दूसरा कहता है कि ये बोलता विचारता नहीं है। क्योंकि बोलता विचारता वो तो वाणी है, ये कह रहा व्यवहार ने से कहते कि नहीं वो तो बोलता है। बेख को न भाजन पे भेख सो धरत हुए, और भेष धारण करता है, किसी अपेक्षा से भेष धारण करता है, किसी अपेक्षा से भेष धारण नहीं करता है। ठीक है। ऐसा यह चेतन भगवान, ऐसो प्रभु चेतन, ऐसा ये जो चेतन भगवान है वो अचेतन की संगत में पढ़ करके उलट पलट नटबाजी सी करत है। यानी अनेक प्रकार की क्रीड़ा में लगा हुआ है संसारिक अवस्था में। जब तक कर्मों का संयोग है तब तक ये सब इसकी स्थिति चल रही है। अब देखो ये तक तो अभी तक कुछ नहीं आई बात, अब जो लास्ट का दोहा है ना उस पर ध्यान देना। नटबाजी विकल्प दशा, ये जो नटबाजी है अभी तक की, ये तो एक विकल्प है, ना ही अनुभवो जो, इससे अनुभव नहीं होगा। इस विचार में तुम पड़े रहोगे कि ये नए से करता है, ये नए से अकरता है, ये नए से भोगता है, ये नए से भोगता है, तो कह रहे कि ये तो विकल्प है, इनसे अनुभव नहीं होगा। केवल अनुभव करन को निर्विकल्प उपजो, अनुभव करना है तो निर्विकल्प उपयोग होना चाहिए, यानी ये सब बातों को समझ करके दिमाग से हटा दो। क्या क्या कहा, बात को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पर अब आगे दूसरी तरीके से बात करनी है, तो यहाँ से दिमाग को अपन फ्री करके फिर दूसरी तरफ ले जाए। तो कह रहे कि भाई अब तुम जो है इस बात को यहीं समझ लो और खत्म करो, आगे निर्विकल्प की भी बात समझो, ऐसा बता रहे। समझ में आई बात है? एकदम सरल है, ज्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल बराबर है। यार सर मेरी समझ में ऐसा आया कि वो आत्मा है उसका गुण अलग है और पर्याय भी अलग है। जो पर्याय की बात है वो नाश होती है, लेकिन गुण तो होता ही रहता है, लेकिन नित्य अनित्य ऐसे ही होता है। नित्य नित्य एक देखो क्या है, अलग नहीं है, गुण और पर्याय अलग नहीं है, अलग नहीं। है यस तो एक हाँ ही, लेकिन वो क्या है कि उनको अलग करके हम दिखा नहीं सकते, हाँ बस लक्षण अलग है, समझाने की दृष्टि से अलग है। या उसका रूप बदल जाता है, उसी का नाम पर्याय है, पर्याय है। हाँ लेकिन जिसका रूप बदलता है ना वो एक ही चीज है। हाँ अरे वो मैं ऐसे ही समझी कि जो गुण है तो वो तो ऐसे ही रहते हैं, आत्मा द्रव्य भी ऐसा ही रहता है, हाँ। लेकिन कि जो कर्म के कारण उसकी पर्याय बदलती है वो उसी अलग, कारण हम ये सब वो हाँ अलग है। हाँ ऐसा है। ठीक है हम्म। ना, बराबर है। अब हाँ देखो समझ गए। दूसरा एक छंद और भी लिखा है इन्होंने। तो एक छंद और लिखा हुआ और पढ़ लें। जैसे काहू चतुर संवारी है, मुखत माले माला की क्रिया में नाना भांति को विज्ञान है। क्रिया को विकल्पन देखे पहिरन, वारो मोती न की शोभा में मगन सुखवान है। तैसे न करे न भुंजे, अथवा करे सो भुंजे, और करे और भुंजे, सब नए परवान है। यद्यपि तथापि विकल्प विधि त्याग जोग, निर्विकल्प अनुभव अमृत पान है। ये भी बहुत अच्छा, ये जो सेलेक्टेड दोहे हैं, मतलब सेलेक्टेड छंद हैं। वैसे तो बनारसी दास जी के नाटक समय सार में बहुत सारे छंद हैं, सब नहीं लिखे हैं यहाँ, कोई सिलेक्टेड ही लिखे हैं। देखो बहुत अच्छी लाइन है, पहली वाली 2 लाइन 3 लाइन में अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे कोई चतुर माला बनाने वाले होते हैं ना, फूलों की माला गूंथते हैं, बाजार में बेचते हैं, आपने कभी देखा हो फूल बाजार में भांति भांति के फूल होते हैं रंग बिरंगे, तो उनमें से कौन सा फूल कब चुनना है, एक के बाद कौन सा कलर लगाना है, किस तरह से करना है, वो उलट पलट एक जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो वो सब उनकी मैचिंग मैचिंग और उसमें कैसे गूंथना करना, काफी बुद्धि लगती है, साधारण काम नहीं है वो। है ना, मतलब तो कह रहे कि कोई चतुर है, चतुर है माला बनाने में, ऐसा चतुर जो माला बनाने वाला उसने कोई एक माला बनाई है। ठीक है, उसमें अपनी चतुराई भी लगाई है और खूब बढ़िया माला बनाई,
उस माला को किसी ने बाजार से खरीद के लाया और पहन ली। अब जिसने पहनी उसको पता है कि इसमें क्या क्या कलाकारी करी है, उसको नहीं मालूम, और उसको लेना देना भी नहीं है उस कलाकारी से। भाई उसको तो उसका आनंद मिल गया माला का, बस बात खत्म। अपन बाजार से गाड़ी, मतलब शोरूम से गाड़ी खरीद के लाए, अब गाड़ी कंपनी में कैसे बनी, क्या हुआ, कौन कौन से पुर्जे कैसे कैसे कसे जाते हैं, कौन कौन मजदूर किस तरीके का काम करते हैं, क्या होता है, डिटेल नहीं मालूम, लेकिन गाड़ी का आनंद भोगते हैं हम। हैं, घर बनाने वाला शिल्पी होता है, कलाकार जो भी है, तो वो बनाता है घर, कैसे बनाता है, क्या करता है, कितनी मेहनत होती है, कितनी दिमाग लगता है, लेकिन जो उसमें रहता है उसको न तो वो समझने की जरूरत है न कुछ, और वो तो आनंद से रहता है उसमें। तो है, और समझे तो ठीक है, लेकिन वो लौकिक दृष्टि अलग है। मेरा मतलब यहाँ है कि वो ना भी समझे उस व्यवस्था को, समझे जब तो ठीक है, लेकिन ना भी समझे तो भी घर में रहने का आनंद तो वो भोग ही सकता है। उस आनंद में कमी थोड़ी आ रही है। यदि मान लो नहीं जानता है तो फिर आनंद नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा आनंद। गाड़ी चलाने का आनंद मिलेगा, चाहे उसको मालूम नहीं तो भी, है ना। वो माला बनाने में कितनी परिश्रम हुआ, कितनी बुद्धि लगी, कैसे बनी, कौन कौन से फूल लगाए, किस तरह से किए, उस बात में दिमाग पचाए बिना वो आनंद से उस माला को भोगता है। इसी तरह से हे जीव, जो अभी हमने तुमको बताया कि जो करता है वही भोगता है, और जो करता है वो नहीं भोगता है, इस बात में दिमाग क्यों पचा रहे हो? तुम तो आनंद लो वस्तु स्वरूप का, ऐसा कह रहे हैं वो। क्रिया को विकल्प न देखे पहिरन वारो, जो पहनने वाला है उस माला को गले में धारण करता है, वो इस विकल्प में नहीं पड़ता है। मोतिन की शोभा में मगन सुखवान, वो तो बस शोभा ले मगन है, सुखी हो रहा है, आनंद ले रहा है बस। तैसे न करे न भुंजे, वो डिटेल नहीं, एकदम शॉर्ट में बता दी मैंने आपको, एकदम संक्षेप में। है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जगत में, हमें क्या लेना देना ये वस्तु कैसे बनी। जैसे मान लो आप बाजार में, मान लो कोई बढ़िया मिठाइयों की दुकान पे जाते हो, घाटकोपर में है मिठाई की दुकान पर गए आप, और वहां से कोई रबड़ी मलाई या जो भी कुछ ले लिया आपने खाने के लिए और खा रहे हैं। और वो कैसे बनी, क्या बनी, क्या क्या इसमें मसाले डले हैं, कौन कौन से आइटम है, क्या है, कौन बुद्धि पचा है, कितनी देर तक इसको आंच पर गर्म किया है, क्या बनाया है, कैसे, वो विधि जानो नहीं जानो, लेकिन आपको उसके आनंद में कोई कमी नहीं आएगी। जानने वाला भी उतने, देखो आप कोई रबड़ी खा रहे हो या कोई भी चीज, रसगुल्ला खा रहे हो, तो उसको खा रहे हो, दो आदमी खा रहे हैं एक साथ, और एक को उसकी रेसिपी भी मालूम है और दूसरे को रेसिपी नहीं भी मालूम है, तो भी दोनों को बराबर ही आनंद आ रहा है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे आपको ये जो भी हम वस्तु स्वरूप विभिन्न अपेक्षाओं से बता रहे हैं, विभिन्न नयों का प्रयोग करके बता रहे हैं, उससे तुम बिल्कुल मत घबराओ। उसको समझ लो और समझ करके उसको हटा के निर्विकल्प होने की कोशिश करो। यदि उसी विकल्प में ही पड़े रहोगे तो आनंद नहीं आएगा। देखो वो रसगुल्ला जो खा रहे हैं ना दो लोग, जिनमें से एक को रेसिपी मालूम भी है, वो आदमी यदि खाते समय उस रेसिपी को याद करता रहे, अरे इसमें थोड़ा सा ये मीठा ज्यादा हो गया, ऐसा थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने लगे, तो फिर उसको वो मजा नहीं आएगा जो वो दूसरा आदमी खा रहा है ना, अनजान, जो रेसिपी को नहीं जानता है, वो तो फिर भी ध्यान नहीं जाएगा उसका, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना। कभी कभी क्या होता है, बनाने वाले को खुद ही पता है कि इसमें कहाँ कमी रह गई है, और वो दूसरे को नहीं मालूम, तो जो नहीं मालूम वो उल्टे ज्यादा आनंद ले लेता है कभी कभी, ऐसा भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी जाना है उसके विकल्पों से दूर हटके निर्विकल्प हो जाओ, है ना। तैसे न करे न भुंजे, अथवा करे सो भुंजे, और करे और भुंजे सब नए परवान, जो करे वही भोगे, जो करे वो नहीं भोगे कोई और भोगे, ये सब तो नए हैं। यद्यपि तथापि विकल्प विधि त्याग जो है, इन सब विकल्पों को त्याग करके अपने योग को निर्विकल्प कर दो। मन वचन काया में एकदम निर्विकल्प एकाग्रता, तभी अनुभव रूपी अमृतपान कर पाओगे, ये बता रहे हैं। ऐसा है, इसमें समझ में आई बात। अब देखो एक अगला कलश तो बिल्कुल बहुत ही छोटा, एक दो लाइन का ही है बस, है क्या मतलब इसका। हरि मात्र व्यवहार से
कर्म रुकरता भिन्न, निश्चय न से देखिए दोनों सदा अभिन्न। अरे मात्र व्यवहार, एक उसमें कुछ समझाने की बात नहीं, समझ में आई गया होगा, फिर से पढ़ देता हूँ। देखो एकदम कुछ है नहीं, मात्र व्यवहार से है, अरे मात्र व्यवहार से कर्म रुकरता भिन्न, कर्म अलग है, कर्ता अलग है, किससे? व्यवहार से, लेकिन निश्चय से देखिए दोनों सदा अभिन्न, कोई चीज है। यानी उपादान की अपेक्षा, जैसे घड़ा बनाया मिट्टी ने बनाया, तो मिट्टी और घड़ा एक ही है, ठीक है, निश्चय से। और व्यवहार से घड़ा बनाया कुम्हार ने, तो कुम्हार अलग है और घड़ा अलग है। तो व्यवहार से तो वो अलग अलग होते हैं, निश्चय से वो एक ही होते हैं। है दरब कर्म करता अलख, यह व्यवहार कहाओ, नीचे जो जैसो दरब तैसो ताको भाओ। ठीक है, ज्यादा डिटेल में क्या जाना, हालांकि समय तो तेजी से बढ़ रहा है, अगली गाथाएं भी लेनी थी, और 6 गाथा इकट्ठी एक साथ, क्योंकि 6 में एक ही बात है। अब जो आगे की जितनी भी गाथा है ना इस समय सार में, अब जो भी, वो सब 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 के बंच में ही है पूरी की पूरी। तो वो सारी गाथाएं जो है कोई न कोई एक उदाहरण को लेकर के ये वो बंधी हुई है, आपस में घुसी हुई, पूरा बंच ये वो अधूरे में काम चलता नहीं उसमें, क्योंकि सब में एक ही बात है ना। तो अब जो गाथा अपन लेंगे, वो गाथा कौन सी है देखो। वो गाथा है ना, 6 गाथाओं का एक साथ, 6 क्यों, 7 गाथा है, 7 गाथा, 7 गाथा एक साथ बोलो। अब बताओ, टाइम तो अपने पास कम है, लेकिन देख लेते हैं जितना भी एक बार। जैसे पियोदुकम्मं कुव्वदिनयसो दुतम्मो होदी, तह जीवो वियकम्मं कुव्वदिनयतम्मो होदी। जैसे पियोदुकर्णेहि कुव्वदिनयसोदुतम्मो होदी, तह जीवो कर्णेहि कुव्वदिनयतम्मो होदी। जैसे पियोदुकर्णानि गिण्णदिनसोतं दुतम्मो होदी, तह जीवो कर्णानि दो गिण्णदिनयतम्मो होदी। जैसे पिदुकम् फलं भुञ्जदिनसोदुतम्मो होदी, तह जीवो कम् फलं भुञ्जदिनसोतम्मो होदी। एवं व्यवहार सदु वक्तव्यं दर्शनं समासेन, शृणुनिच्छयस्य वैनं परिणाम कदम तुदं होदी। जैसे पियोदु चेट्ठं कुव्वदि हवदि यतः अनन्नो स्वे, तह जीवो वियकम्मं कुव्वदि कहवदि अन्ननो से। जय चेट्ठं कुव्वन्तोदु सिप्पियो नित्य दुखियो होदी, तत्तोसिया अनन्नो तह चेठंतो दुही जीवो। 7 गाथा इकट्ठी एक साथ, सब में देखो, आपने खुद ही अर्थ समझ में आया या नहीं आया, लेकिन एक शब्द ऐसा आया है जिससे आपको इतना तो समझ में आ जाएगा, 7 गाथा किसी एक बात को लेकर के। कौन सा? सिप्पियो, सिप्पियो माने शिल्पी है, शिल्पी, शिल्पकार, कलाकार, क्या बोलते हैं, शिल्पी है। तो वो जो कलाकार है उसके उदाहरण से भरी हुई गाथा है ये। तो इनमें देखो हमको ये समझा रहे हैं कि वैसे तो ये गाथाओं का जो भाव है वो कर्ता कर्म अधिकार में अपन पढ़ चुके हैं, यानी इसका भाव तो अपन कर्ता कर्म अधिकार में समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ गाथाएं ये उपसंहार के रूप में है समय सार की, सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में। तो ये कोई कोई खास खास बात को वापस ध्यान दिलाने के लिए अलग से बताया है। तो देखो, जह यानी जिस प्रकार, शिल्पियो माने शिल्पी, दुक्कम्मम कुवदी, कोई शिल्पी कर्म करता है, कोई भी शिल्पी है, चाहे सुनार है, सोने के आभूषण बनाता है, चाहे कोई मकान बनाने वाला शिल्पी है, कोई भी कुछ भी बनाता है, या कोई खाना बनाने वाली बाई है, खाना बना रही है, समझ लो आप, कोई भी चीज है। तो जो शिल्पी है वो कर्म करता है, लेकिन न माने नहीं, सो माने वह शिल्पी तम्मो होती। ये का कोई मतलब नहीं होता, दू का भी कोई मतलब नहीं होता, ये केवल पादपोत से है। छंद में जब जगह कम हो जाती है ना,
तो उस जगह को भरने के लिए एक दो शब्द ऐसे हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, वो ऐसे ही है। तो वो जो शिल्पी है उस कर्म से तन्मय नहीं होता। तन्मय नहीं होता का मतलब क्या? अपन लोक में इसका मीनिंग गड़बड़ करते हैं, इसलिए अपन को नहीं समझ में आता। लोग में होते हैं अरे वो तो काम में बहुत तन्मय हो गया, यानी लीन हो गया, अपन ऐसा मतलब समझते हैं। काम में लीन था। आपकी आवाज नहीं आ रही है, सभी को आ रही है? हाँ जय जिनेन्द्र, वो क्या है कि इंटरनेट तो चला गया है, अभी इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट पूरी तरह बंद हो गया है। तो कोई बात नहीं, आज की चर्चा को यहीं विराम दे देते हैं, है ना। ये गाथा वैसे भी लंबी है, तो इनको फिर अलग से बाद में कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, समझ में तो आ गया है।